तो रात को मैं और प्रमोद भाई यहाँ पे सोए थे और कई बार मैं शीशे पे भी आ रहा था मस्त करके यार, खुद को देखना काफी अच्छा लगता है। और जैसे यहाँ से बाहर गया तो खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है पहाड़ों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनेटी गाँव से। और बाकी मौसम पूरा काला हो रखा है और सूर्योदय मकान के पीछे की साइड से होते हैं। तो सामने देखिए सूर्यदेव बिल्कुल बादलों ने जकड़ रखे हैं और सामने देखिए पहाड़ी पर इतने खूबसूरत गांव, इतने सारे गांव हैं। तो बस सूर्यदेव नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है भाई। तो अब जाते हैं वबरा भीतर में। तो जैसे ही वबरा भीतर आए तो यहाँ पर चूल्हा जला रखा थोड़ा बहुत। और बाकी भाभी जी क्या कर रहे हो? झाड़ू मार रहे हैं? चलो बढ़िया। तो भाभी जी अभी वबरा भीतर की सफाई कर रहे हैं। करो करो, ठीक है। तो भाभी जी अभी झाड़ू मार रहे हैं वबरा भीतर में, तो थोड़ा झाड़ू मारते हैं, उसके बाद बैठते हैं वहाँ मस्त करके। ये सामने वाला मकान देखिए, ये बहुत पुराने जमाने का मकान है। इसमें आज भी जो चिनाई कर रखी है वो पत्थरों से करी हुई है और इसके छत के ऊपर जो पटाले वो खिसक जाते, तो इस वजह से इसके ऊपर तिरपाल लगाए हुए हैं। तिरपाल को धागे से बांधा हुआ है क्योंकि जो तिरपाल है वो हवा से उड़ जाते हैं, तो इस वजह से इस पे पूरी जगह रस्सियां बांध रखी है। तो समय 11:15 बज गए और मैं बिल्कुल मुँह धुल के एकदम तैयार हो गया और मौसी भी आ गए। अब गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो बाकी मौसी जी यहाँ पर खाना रखने लग गई है और आज है गर्मा गर्म चावल और ये कंडाली की कापली है, यानी कि जो बिच्छू घास होती है उसकी कापली बना रखी है। तो बाकी साथ में हरी सब्जी बना रखी है और गहत की दाल भी बना रखी है। तो चलिए अब गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। और गहत की दाल तो कटोरी से गिरने लग गई। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाने का आनंद ले लिया है। और बाकी यहाँ पर भाभी जी अभी बर्तन धुल रहे हैं और मौसी अभी धूप सेक रही है। कैसी लग रही धूप? ठीक लग रही? और सूर्यदेव हल्के से दर्शन तो दे रहे हैं बादलों के बीच से। तो देखिए जी सामने पहाड़ी पे जो सड़क बनी हुई है, तो ट्रक कितनी स्पीड में चल रहा है। तो भाभी जी ने उठा दी है कंडी। भाभी जी आपकी तैयारी कहाँ है आज? घास के लिए? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और मौसी ने भी उठा दी दतड़ी पकड़ी। कहाँ है दतड़ी पकड़ी? दिखाओ जरा। अरे वाह। तो दोनों सास बहू जा रही है अभी घास के लिए। तो भाभी और मौसी जी तो चले गए हैं घास के लिए और बाकी अभी घर में मैं और प्रमोद भाई अकेले ने। चलिए अब ऐसे गप्पे मारते हैं। तो आज संक्रांति भी है और बसंत पंचमी भी है, तो आज घर घर में ढोल बजाते हैं। तो प्रमोद भाई टीका लगा रहे हैं तो चावल दे रहे हैं। आज जो बाजरी भाई होते हैं वो घर घर में जाते हैं, ढोल बजाते हैं और हर कोई उन पर टीका लगाता है। तो ये जो संस्कृति है ये हमारे पहाड़ों की बहुत पुरानी संस्कृति है जो कि आज भी पहाड़ों में बनी हुई है। तो देखिए सामने एक बंदर बैठ रखा है और उसका एक हाथ टूट रखा है। हे राम, कितना दर्द हो रहा होगा उसको। आजा। भाग्या 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 भाग्या, डर रहा है भाई। आजा 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 भाई, आजा यार। अरे बैठ जा हमारे साथ, आजा गप्पे मारते हैं कुछ। तो प्रमोद भाई ने मेरे लिए एक कटोरी शहद ला दिया है। तो कहाँ से लिया भाई? ये तो हम मिल जाए भाई। अच्छा, ये जो शहद ये घर का है, यानी कि जो पालतू मधुमक्खी होती है उसका शहद है। तो ये भाई ने पैसों में लिया। कितने का पड़े? ये पड़ गया 1000 रुपये। 1000 रुपये का 1 किलो। इसमें देखना पड़ेगा मधुमक्खी का बच्चा ना हो कहीं। काले काले तो है इसमें, पर चलो स्वादिष्ट हो गए काफी। चलिए जी मौसी और भाभी जी भी आ गए हैं घास लेके और मौसी जी ने गर्मा गर्म चाय पिला दी। धन्यवाद मौसी जी। और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अपने गांव के लिए, क्योंकि अनीता का भी बार बार फोन आ रहा है कि भैया आ जाओ। अब आ गए हैं प्रमोद भाई, लोगों से विदा होने की बारी। चल ठीक है भाई, अब निकलते हैं मस्त घर के लिए। अब ये बोल रहे यहीं रह ले, लेकिन नहीं भाई, मेहमान एक दिन का अच्छा लगता है। नहीं 2-4 दिन जो है तो वो हैवान हो जाते हैं। ठीक है। अब 1-2 दिन में मैं और प्रमोद भाई जा रहे हैं दिल्ली। चलिए अब आपको दिल्ली के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि इस बार प्रमोद भाई अपनी वाइफ को भी दिल्ली ले जा रहा है भाई। सही बात। और मैं तो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाभी जी की डिलीवरी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पुत्र रत्न होता है भाई साहब का कि पुत्री रत्न, जो भी होगा मैं तो चाचा बनूंगा भाई। क्यों? तो तू क्या बनेगा? मैं भी चाचा। हाँ, ये भी चाचा हूँ, मैं भी चाचा। वाह, ये सही है। तो चलो मैं अपनी धन्नो यहाँ पे इंतजार कर रही है। अब निकलते हैं यहाँ से। चल ठीक है प्रमोद भाई। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। बाय बाय। तो चलिए जी फाइनली घर पहुंच गया हूँ और भाई घर आने के बाद कुछ इस प्रकार का नजारा है गाँव का। आंटी, बाबा, इसने तो भाई साहब फोन कर करके परेशान कर दिया था। हाँ कब क्या मैंने फोन? आप आज ही रहते ना। बाबा देखा कैमरे के आगे अलग ही रंग में भाई, जबकि भैया कब आ रही है, कब आ रही है, कब पहुंचोगे आप?
तो चलिए जी जरा अंदर देखते हैं। अंदर तो कोई नहीं है, दादी गांव में घूमने जा रही है और बाकी यहाँ। हेलो माँ जी प्रणाम, कैसे हो? कहाँ से आए? अभी मनरेगा के काम से लगे हो काम पे? तो माँ ने भाई साहब गरम गरम चाय का गिलास बना रखा मेरे लिए। है मेरी आवाज सुन ली थी तूने? अच्छा तो भाई साहब चाय पीने का अलग ही मजा है पहाड़ों में। और मधुली और बिंदु को दोनों को अंदर पैक कर रखा है। तो अपनी दादी भी आ गई है गांव से घूम के, क्योंकि धूप तो लगभग पूरी तरीके से हमारे गांव से चले गई है। तो अब दादी सीधे अंदर रजाई पकड़ेगी और दंगल टीवी देखेगी। दादी प्रणाम, क्या हाल है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अच्छा चलो और ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई दादी भी आ गए घर। और सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई, तो सारे बच्चे अभी घर के लिए जा रहे हैं। शेरू भी आ गया भाई कहीं से, ये भी आ गया कहीं से। कहाँ था तू? कहाँ था तू? कहाँ था तू? था कहाँ तू? था कहाँ तो? था कहाँ तो? खा कहाँ तो? बिल्कुल थक के आ गया और एकदम पानी पी रहा है अभी। तो यहाँ पर दादी और दादी की दोस्त दोनों बैठ के आपस में गप्पे मार रहे हैं। और आज बादल का आकार देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने जो हिमालय में बर्फ है वो धीरे धीरे अब पिघलने लग गई है। दोस्तों रात के 8 बज गए और अनीता ने मेरे लिए गर्मा गर्म खाना ला दिया है। तो एक्चुअली मुझे आज बुखार आ गया था जब मैं धनेटी से आया, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया और अनीता को भी बुखार ही आ रहा था हल्का फुल्का। तो इसमें मैं एक पुरानी वीडियो ऐड कर रहा हूँ जो कि आज से 10 दिन पहले जब मैं अनीता और ललिता हम सब कंडाली लेने गए थे खेतों में। तो आप वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि तो उस टाइम एक्चुअली क्या था कि उस टाइम ताई जी भी एक्सपायर नहीं हो रखे थे और बाल भी हमने नहीं बना रखे थे, तो मतलब दाढ़ी मूछ में था मैं उस टाइम। तो आप वो वाली वीडियो देखिए। तो पहाड़ों में जैसी ही सर्दी का मौसम आता है लोग कंडाली की कापली बनाना शुरू करते हैं। तो काफी स्वादिष्ट होती है कापली। तो ये जो कंडाली है बचपन में तो हमने बहुत पिटाई खा रखी इससे 2 काम होते हैं, कापली भी बनती है और बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के काम भी आती है। और जो कंडाली होती है उसको चिमटे से पकड़ के निकालना पड़ता है, नहीं तो हाथ पकड़ने लायक नहीं रहते हैं। इससे कुछ देर के लिए तो इतना ज्यादा झटका लगता है ना, जहाँ पे कंडाली का कांटा चुभता है वहाँ पे लाल हो जाता है 2-3 घंटे के लिए। लाल लाल दंबल बोलते हैं उसको, यानी कि लाल लाल दाने हो जाते हैं। हालांकि यहाँ इतनी सारी कंडाली लगी हुई, लेकिन इसमें से थोड़ा ही बहुत है जो खाने लायक है। और जो हरी हरी होती है और छोटी छोटी होती है उसी को निकाला जाता है। बाकी जो कंडाली बड़ी बड़ी हो जाती तो उसको बोलते हैं कि ये बूढ़ी हो गई, तो उसको खाते नहीं है। अभी इन लोगों की टोकरी तो आधा भी नहीं भरी है, तो ये अभी और जगह जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़े वैसे यहाँ पे भी कंडाली निकाली जा रही है। मेरे हिसाब से कंडाली भी रिश्ते की तरह हो गई, यानी कि जैसे लड़कियों को छान छान के रिश्ता लगाते हैं ना, वैसे कंडाली भी है, छान छान के लगाओ। लेकिन भरोसा कुछ नहीं, कभी भी लग सकती है। आज तक अक्सर मैं कंडाली की कापली खाता था, लेकिन कभी निकालते हुए नहीं देखा। आज मैं देख रहा हूँ ढंग से निकालते और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो चले जी, ये लोग तो कंडाली निकाल रहे। तो बाकी यहाँ पे देखिए इतने सारे जो ग्रिल लगा रखे हैं। तो एक्चुअली इन ग्रिल पे लगा रखी है कीवी की बेल, और इन बेल को सहारा देने के लिए ग्रिल की बहुत जरूरत पड़ती है। बीच बीच में तो बीम खड़े कर रखे हो, बाकी उसके ऊपर लंबी लंबी सरियाएं वेल्डिंग कर रखी है। तो माँ जी ने भी भाई कबाड़ ला दिया है। जो भी गौशाला की तरफ कबाड़ा था वो सारा माँ जी ने इधर साइड फेंकना है, वहाँ पे डालते हैं सब लोग कबाड़ा। और माँ के साथ साथ शेरू भी आया और ये सीधे यहाँ आ गया हमारे साथ। अरे वाह, शेरू तो घास खाने लग गया भाई। पहली बार देख रहा हूँ कुत्ता भी घास खा रहा है। अरे वाह यार, सही है भाई, ये तो घास खा रहा है। तो एक्चुअली मैंने पहले सुना था कि जब वो कुत्ता घास खाता है तो समझो उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो इस वजह से वो घास खाता है, तो उससे उसको वॉमिटिंग नहीं होती है। अब इस मिथ्या का तो मुझे पता नहीं कि वॉमिटिंग होती कि नहीं होती, लेकिन हाँ घास जरूर खा रहा भाई। चलिए फाइनली घर आ गए हैं और अनीता ने भी कंडाली ला दी है।